बहू बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना, खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान रखिए, दीजिए दहेज। आपको लगता है, दिक्कत तो यह होती है कि एक लाखपति सोचता है कि करोड़पति मिलना चाहिए, करोड़पति बेटी का बाप सोचता है अरबपति मिलना चाहिए, और आप बोलिए एक लाखपति लाखों रुपए करोड़पति को देता है। विचार तो करो, सोचो, जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा बहुत, उसे लाखों रुपए दे देगा। एक करोड़पति करोड़ रुपए अरबपति को देता है। इतना दहेज देने का शौक है ना, तो एक सुशील और इज्जत वाला लड़का हो और निर्धन हो, एक करोड़पति को तुम्हारे लाख की जरूरत नहीं है, उस निर्धन को दो, उसका घर बसा दो और अपनी बेटी के हाथ उसके साथ पीले कर दीजिए। विचार करिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए। उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आएगा कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धन धरनी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहां जाना चाहिए, पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो, किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है, तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा, ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, और जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे ये एहसास ना रहे कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ उसे, अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज लेन देन सार्थक होगा। मेरा आपसे निवेदन है, सुंदर बनो। मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं, हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता और किसी को अच्छी ना लगे ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अच्छी चीजें सबको पसंद है, सुंदर चीजें सबको पसंद है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता है, खूबसूरती का प्रभाव केवल 20%। ध्यान रखिए, सुंदरता केवल 20% हमारे जीवन को महान बनाती है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो भी वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि ओठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए ओठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और ओठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो,
भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओंठे मोटे ओंठ वहीं के होते हैं ना सबसे ज्यादा, नेमीचंद जी इतने मोटे ओंठ होते हैं, ध्यान रखना। ब्राजील के देखो इतने मोटे मोटे ओंठ, ध्यान रखना। ओंठ मोटे हो या पतले हो, यदि ओंठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओंठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी, और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओंठों पर लिपस्टिक रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है यदि जुबान का मीठा होता है, तो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए, मीठी जुबान। क्यों आते हैं मेरे प्रवचनों में लोग भाग भाग कर? क्या देता हूं मैं? कुछ नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 24 तारीख के बाद देखना नीलवटे सन्नाटा, या एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मेरे चेहरे को देखने नहीं आए हैं, ये दूर दूर से लोग यदि यहाँ आते हैं तो मेरी जुबान को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए आते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, घर याद रहे। ध्यान रखिए, इस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा दूंगी कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। मां ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई, झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, मां ने कहा, आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से उठी दरवाजा खोला। कमबख्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली, क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे? मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा, कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह? बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ पे चल रहे मैं लगाऊंगी। तो पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा? बोले पागलो, झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो? इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए? बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जा करके फैसला देकर बहुरानी आराम से सो गई। जान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ, बहुरानी मत लाओ। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई। बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी, और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो बोलो, जिनसैनम में एक कमरा बनवाऊं? मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं,
कोई जिनालय बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा? तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो, 100 ग्राम लोहा? बोले मैंने कहा 100 ग्राम बस। बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है? मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने तो बोले फिर क्या करूं? अजित पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है जब से शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहे का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का? फर्नीचर उठा के लाई है ना? एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठा कर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उतर गया सारा शनि, ध्यान रखना।